एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 है क्लास 9 का फैक्टराइज। कल अभी आप लोगों ने कल की क्लास में फैक्टराइज पढ़ा था जिसमें आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे। आज यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कल आपने कौन सा मेथड अपनाया था? बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म। बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म के से कल आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज किए थे। उस फैक्टराइज में आपने देखा था कल जो है पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर फाइंड किए जा सकते हैं। आज आपका जो पॉलिनोमियल है ये देखिए क्यूब हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के यहाँ पे 2 मेथड यूज होंगे। सबसे पहले बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से पहले इसका जीरोस फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर इसे इसमें जो है बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज करेंगे और कुल मिलाकर के इसमें 3 फैक्टर फाइंड किए जा सकते हैं। कितने फैक्टर? 3 फैक्टर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ इसको पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है ना। तो ये अब यहाँ पे बाई ट्रायल एंड एरर मेथड, बाई ट्रायल एंड एरर मेथड, बाई ट्रायल एंड एरर मेथड में यहाँ पे x की वैल्यू हम रैंडमली -1 -2 -3 या +1 +2 +3 पुट करेंगे। वह ऐसी वैल्यू पुट करें जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो वहां से हम एक फैक्टर फाइंड करेंगे। वो फैक्टर फिर इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। क्वोटिएंट जो आता है वह भी एक फैक्टर होगा। उस क्वोटिएंट को बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म फिर उसका हम फैक्टराइज फाइंड करेंगे। 2 फैक्टर वहां से मिलेंगे, तो कुल मिलाकर 3 फैक्टर आपको मिलेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे -1 पुट कर रहे हैं। तो एक्स क्यूब -1 का क्यूब -2 -1 का क्यूब स्क्वायर -x यानी कि -1 प्लस 2 सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब क्या होगा? -1 होगा और -1 का स्क्वायर प्लस का 1 इंटू -2 इक्वल टू -2 हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का 1 और ये प्लस का 2, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 से माइनस का 2 प्लस का 2 से कैंसिल आउट, 0 हो गया। तो यहाँ हम देखिए सबसे पहले तो x इक्वल टू -1 आपने यहाँ पे लाया है, तो x इक्वल टू -1 है, तो ये -1 इधर आएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? ये 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो x प्लस 1 होगा इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। तो चलिए x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब x प्लस 1 क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। और अब x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल की को डिवाइड करेंगे और वहां से क्वोटिएंट प्राप्त करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। x प्लस 1 पॉलिनोमियल राइट कीजिए, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब यहां से डिवाइड करके एक क्वोटिएंट प्राप्त करेंगे। जो क्वोटिएंट आएगा उसका वो आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फिर हम क्या करेंगे? बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म वहां से दो फैक्टर फाइंड करेंगे। अभी एक फैक्टर यहाँ पे आपको मिला है x प्लस 1। चलिए अब x प्लस 1 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो क्वोटिएंट प्राप्त होगा वह भी इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। सपोज करिए, मान लीजिए ये 12 है। 12 का कहीं से हमने एक 12 के क्या फैक्टर होते हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12 होता है। तो यहाँ से कहीं से मान लीजिए, यहाँ से हमने मान लिया कि एक फैक्टर हमने प्राप्त कर लिया 2। तो 12 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 12 आया तो कट गया। तो 6 भी क्या है? एक फैक्टर है। तो यानी कि जिस नंबर से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे जो क्वोटिएंट आएगा वह भी इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। चलिए
तो डिवाइड कैसे की जाती है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका टारगेट है एक्स क्यूब, यानी एक्स का डिवाइड हमें एक्स क्यूब में इतनी बार ले जाना है मल्टीप्लाई कि यहाँ पर भी प्लस एक्स क्यूब है तो प्लस एक्स क्यूब ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स है, ठीक, अगर हम एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करते हैं तो एक्स क्यूब आ जाता है, ठीक। तो चलिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब। यहाँ देखिए प्लस में था तो यहाँ भी प्लस में लाना है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप क्या होता है, ध्यान से सुनिए, एक्स स्क्वायर का हम ये फिर मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन यहाँ प्लस का साइन, तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन, एक्स 1 जा एक्स यानी एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए साइन चेंज, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस दोनों प्लस का हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो गया माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, ये माइनस एक्स अब क्या होगा, ये नीचे इसको उतार देंगे यहाँ पे माइनस एक्स। अब हमारे सामने टारगेट क्या है, -3x स्क्वायर लाना है, एक्स का आप मल्टीप्लाई इतने नंबर में कीजिए कि वहां पे -3x स्क्वायर आ जाए, यहाँ माइनस में लाना है, यहाँ प्लस में है तो हमें माइनस में ही ले जाना होगा, माइनस और 3x, अगर 3x -3x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर आ जाएगा, -3x स्क्वायर। अब दूसरा स्टेप्स क्या है इसका, 3x का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3x 1 जा कितना हो जाएगा माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3x 1 जा 3x, ये। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन जब चेंज होगा तो एक माइनस का एक प्लस का 3x स्क्वायर, ये क्या होगा आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे आप देखो प्लस का 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2x, और ये +2 अभी जो बचा हुआ है यहाँ पे इसको जो है लेफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x + 2। अब हमारे सामने टारगेट क्या है 2x, हमें x का डिवाइड मल्टीप्लाई इतनी बार करना है कि प्लस का 2x लाना, अगर प्लस का लाना है तो यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए, तो चलिए x इंटू 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x आ गया। नेक्स्ट स्टेप ये है 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन चेंज, माइनस माइनस, तो प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल आउट, प्लस का 2 माइनस से 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब x + 1 एक सही फैक्टर है, x + 1 से डिवाइड करने पर आपका ये पॉलिनोमियल जो जिसको डिवाइड किया इसका रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आया तो जो क्वोटेंट आया हुआ है, यहाँ आप देखिए ये जो क्वोटेंट है, ये क्वोटेंट क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर -3x और प्लस का 2, अब यहाँ से बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म, यहाँ इसको फैक्टराइज करते हैं, बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म, इसका जब फैक्टराइज हम करते हैं एक्स स्क्वायर -3x + 2, तो कल की क्लास में आप लोगों को बताया गया था बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म किस तरीके से किया जाता है। यहाँ की कांस्टेंट का इस कांस्टेंट के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, कितना आया 2, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 1 और 2 इसका प्राइम फैक्टर होगा, तो 1 और 2 का इस स्थिति में लाएं कि यहाँ से आपका क्या बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, और इसके अलावा प्लस या माइनस करने पर माइनस का 3x आना चाहिए। तो माइनस का 3 2 -2 यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे -2, तो -2 -1 इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 3 आ गया, और 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई करने पर 2 आ गया, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं -2x लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर -2x माइनस का 1x यानी x और प्लस का 2, फिर यहाँ से दोनों में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ -2x, तो इस दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, बचा क्या यहाँ पे x बचा और माइनस यहाँ पे 2 बचा। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस का 1 कॉमन लेंगे,
-1 इंटू यक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यक्स आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 1 टू जा 2 आ जाएगा, यक्स माइनस टू दोनों ब्रैकेट में आ गया, तो इसका मतलब अभी तक सही है। तो यक्स माइनस टू एक ब्रैकेट में हो गया, और यक्स माइनस वन दूसरे ब्रैकेट में, ये इसके फैक्टर होंगे। और एक फैक्टर आपने पहले से यहाँ पे निकाल के रखा है यक्स प्लस वन, तो ये इसके बाद ये यक्स प्लस वन, कुल मिलाकर इसके ये 3 फैक्टर। अब ये फाइनल आंसर आपका। तो करना क्या है आपको, बहुत ही सिंपल है। करना है ये है कि सबसे पहले बाई ट्रायल एंड एरर मेथड से आप यहाँ पे रैंडमली -1 -2 -3 या +1 +2 आप रखते जाइए, और वो नंबर जिससे ये 0 आ जाए तो उसका यहाँ पे एक फैक्टर फाइंड होगा, उस फैक्टर का क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो क्वोटिएंट आता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फिर फैक्टराइज करेंगे बाई स्प्लिट द मिडिल टर्म। बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म से जब उसका करते हैं तो 2 फैक्टर यहाँ से प्राप्त होते हैं, और एक फैक्टर ये, कुल मिलाकर ये 3 फैक्टर आपका फाइनल आंसर हुआ। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, माइनस 9x माइनस 5 ये। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको हम पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के रूप में कर लें। अब यहाँ पे हम बाई ट्रायल एंड एरर मेथड लगाइए, बाई ट्रायल एंड एरर मेथड, बाई ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं -1 -2 -3 या +1 +2 +3 यूज करके लाइए इसका 0। तो पहले हम तो p -1 का यूज ही करेंगे, तो x क्यूब है तो -1 का क्यूब हो गया, -3 x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो गया, -9 इंटू -1 -5। चलिए सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू माइनस का 3 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3। इसी तरह से यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस का 1, 9 1 जा 9, प्लस का 9 और -5। यहाँ पे -3 -1 ये -4 और -5 -9, तो -9 और ये प्लस का 9 ये दोनों कैंसिल आउट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका जीरोस आ गया, -1 फाइंड करना। अच्छा -1 इसका क्या था, जीरोस था। अब -1 अगर जीरोस था तो इसका मतलब ये है कि यक्स, देखिए यक्स इक्वल टू -1 था, तो यक्स -1 इधर लाएंगे, प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्स प्लस 1 इसका क्या था, एक फैक्टर था। देयरफॉर यक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब अगर यहाँ पे x प्लस 1 इसका एक फैक्टर आया हुआ है, x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का, तो अब इस फैक्टर से इसमें डिवाइड कराइए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, डिवाइड कराइए इसके फैक्टर से x प्लस 1 से। फिर वही सेम वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन आपने देखा कि यहाँ पे x का हमको डिवाइड करना है, x क्यूब के इक्वल लाना है, तो टारगेट हमारा प्लस का x क्यूब लाना है, तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर ले जाएंगे तो x स्क्वायर इंटू x इक्वल टू x क्यूब। दूसरा स्टेप ये x स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो क्या लगेगा, प्लस का साइन, x 1 जा x, यानी कि x स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे आप देखो माइनस का साइन, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस का साइन, तो एक प्लस का x क्यूब एक माइनस का x क्यूब, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। अब और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस में 3 और 1 4x स्क्वायर, और ये -9x उतर गया। अब हमारे सामने क्या टारगेट है, 4x स्क्वायर लाना है।
तो 4 माइनस में लाना है, तो माइनस में लाने का मतलब है यहाँ पे आपको माइनस लगाना होगा, और यक्स यहाँ पे है तो 4x इंटू यक्स इक्वल टू -4x²। -4x का अगला स्टेप ये है, 1 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4x 1 जा 4x। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9x और यहाँ पे -9x, यहाँ पे +4x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x। 5x और बड़ा नंबर निगेटिव में -5x, और ये -5 यहाँ उतर जाएगा। अब हमारे सामने टारगेट है 5x लाना है, x यहाँ पे है, x का मल्टीप्लाई करना है, माइनस में लाना है, तो माइनस यहाँ पे क्या राइट करेंगे 5, तो -5 इंटू यक्स इक्वल टू -5 हो जाएगा, -5x। और अगला स्टेप माइनस इंटू प्लस इक्वल टू -5 1 जा 5 हो गया। अब यहाँ पे यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या हुआ 0 हुआ। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो यहाँ भी एक क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, और ये एक फैक्टर है कौन सा, देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ये आया हुआ फैक्टर x² -4x -5, इसमें यूज करेंगे बाई स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज करके यहाँ फैक्टराइज फाइंड करेंगे x² -4x -5। तो यहाँ पे देखिए इस कांस्टेंट का इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 1 एंड 5 इसका प्राइम फैक्टर आएगा। तो 1 एंड 5 इसका जो प्राइम फैक्टर आया हुआ है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके हमको 5 लाना है, और डिवाइड यहाँ पे प्लस या माइनस करके क्या लाना है, माइनस का 4x लाना है। तो माइनस यहाँ पे देखिए -5 अगर हम ले लें और एक प्लस का 1 ले लें, तो या -4 आ जाएगा और 5 1 जा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए x² और माइनस का 5x और प्लस का x -5, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में हम देख रहे हैं कॉमन 5x और x² में x है, x कॉमन हो गया, बचा यहाँ पे 1x माइनस यहाँ पे x चला गया कॉमन के रूप में तो 5 आया। इसी तरीके से यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे और 1 इंटू प्लस के साथ x के साथ 1x प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 1 5 जा, दोनों हमारे पास ब्रैकेट्स इक्वल हुए। अब देखिए x -5 एक ब्रैकेट्स में, दूसरे ब्रैकेट्स में x +1, एक ये दो फैक्टर इसके फाइंड हुए, और एक फैक्टर आपने इसका पहले ही फाइंड करके रखा हुआ है x +1, तो x +1 ये तीसरा फैक्टर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ, तीनों फैक्टर आपके सामने हैं। अब थर्ड पार्ट देखेंगे। x³ ये थर्ड पार्ट है। x³ + 13x² + 32x + 20। चलिए अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x = x³ + 13x² + 32x + 20, और यहाँ पे बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाइए, बाय स्प्लिट पहले आप जो है यहाँ पे
by trial and error method, by trial and error मेथड यूज करेंगे रैंडमली -1 -2 -3 या +1 +2 कर ही यूज करेंगे। तो चलिए -1 का यूज करते हैं इक्वल टू उसकी वैल्यू रखिए एक्स क्यूब, तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 और इंटू 13 क्या हो गया प्लस का 13 और यहाँ प्लस 32 वन जा 32 और प्लस माइनस 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 का 32 और यहाँ पे प्लस का 20 फिर माइनस का 32 और -1 -32 -1 कितना हो गया -33 20 प्लस 13 कितना हो गया प्लस का 33 आंसर क्या आया 0 आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x की वैल्यू -1 पुट करने पर 0 आया हुआ है इस पॉलिनोमियल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी x + 1 क्या होगा इसका क्या होगा फैक्टर होगा। अब x + 1 का डिवाइड कराइए इस पॉलिनोमियल के साथ, x + 1 की डिवाइड कराएंगे x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20। अब हमारे सामने x का क्यूब के रूप में लाना है वो भी प्लस के रूप में, तो x स्क्वायर टाइम ले जाएंगे x का मल्टीप्लाई तो x का क्यूब आ जाएगा। अब x स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस x बन जाए x, यानी x स्क्वायर आ गया माइनस यहाँ माइनस साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो ये कट जाएगा और यह 13x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 12x स्क्वायर और प्लस का 32x ऊपर आया। अब हमारे सामने जो टारगेट है फर्स्ट टारगेट 12x स्क्वायर लाना है x का मल्टीप्लाई करके, तो आप यहाँ प्लस का लाना तो प्लस का साइन x इंटू 12x इंटू स्क्वायर है तो एक x ले लीजिए 12x इंटू x 12x स्क्वायर तो आ गया कितना 12x स्क्वायर और 12x का सेकंड स्टेप से जब 1 के साथ मल्टीप्लाई 12x बन जा प्लस का 12x, फिर यहाँ पे साइन चेंज और ये दोनों कट जाएगा और 32x से 12x को माइनस कर दीजिए आ गया 20x और ये प्लस 20 यहाँ पे नीचे उतर आएगा। अब आपके सामने टारगेट है 20x लाना है, 20x यहाँ पे है x का मल्टीप्लाई करके प्लस के 20 लाने हैं तो यहाँ पे 20 टाइम 20 इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ गया 20x और प्लस 20 1 जा 20 ये हो गया 20 साइन चेंज हो गया प्लस का 20x माइनस के 20x से प्लस का 20 माइनस के 20 से कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आया। रिमाइंडर अगर 0 आया तो ये x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 या भी एक क्या है एक फैक्टर है। अब x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 12x प्लस 20 या भी एक फैक्टर हुआ और इसमें अब यूज करके बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म दो फैक्टर यहां से निकालते हैं, बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म चलिए करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब यहाँ के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई 1 इंटू 20 इक्वल टू कितना आ गया 20, तो 20 आया तो 20 का प्राइम फैक्टर निकालिए 2 10 जा 20 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5 तो 2 2 एंड 5
ये आया। तो अब हमें इसको इस तरीके से प्लस या माइनस करके प्लस का 12x लाना है और मल्टीप्लाई करके 20 लाना है। तो एक काम करते हैं, 5 का 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 टू जा 10 हो गया और 2, 10 टू जा 20 हो गया और 10 प्लस 2 यानी कि 12x आ गया। ठीक है, तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20। यहाँ यहाँ आप देखिए 10 प्लस 2 12x आया, प्लस का दोनों प्लस है, और 10 टू जा 20 आया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन x मिला, एक x यहाँ पे बचा और प्लस यहाँ पे 10 आया। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से कॉमन दोनों में क्या है, 2 लग रहा है, प्लस 2 कॉमन लेते हैं, 2 इंटू एक्स, 2x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम यानी x हो गया, और प्लस का 2 10 जा 20, ये 20 है। अब दोनों ब्रैकेट्स में इक्वल आया तो x प्लस 10 एक ब्रैकेट्स में एक फैक्टर हुआ और x प्लस 2 दूसरा फैक्टर हुआ, और एक फैक्टर आपने इसका पहले ही निकाल के रखा है, वो कौन सा है, x प्लस 1। तो ये तीसरा फैक्टर हो गया x प्लस 1। तो ये इसके फाइनल आंसर हुए इस पॉलिनोमियल के एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 का x प्लस 10 x प्लस 2 एंड x प्लस 1, ये इसके 3 फैक्टर फाइंड किए गए। अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ पे p और y राइट करेंगे इक्वल टू 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म, यहाँ पे भी माइनस 1 माइनस 2 माइनस इस तरीके से यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम माइनस 1 का यूज करते हैं, माइनस 1 यूज करते हैं और इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू वाई की वैल्यू माइनस 1, माइनस 1 का क्या क्यूब प्लस वाई यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और इंटू 2, तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 इंटू प्लस ही है यहाँ पे तो प्लस का 1 आ गया, और 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू माइनस का प्लस, प्लस का 2 और ये माइनस का 1, प्लस का 2, ये माइनस के 2 से कैंसिल आउट, प्लस का 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट, क्या बचा 0। अगर इसका 0 आया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जो आपने माइनस 1 रखा है तो y इक्वल टू माइनस 1, तो y इक्वल टू माइनस 1 इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो y प्लस 1 क्या रहा होगा, एक फैक्टर रहा होगा। देयरफॉर y प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ py। अब यहाँ पे y प्लस 1 एक फैक्टर है, अब इस फैक्टर का इस पॉलिनोमियल के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं, 2y क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 डिवाइड करेंगे किसका, y प्लस 1 से, y प्लस 1 से। तो टारगेट क्या है, 2y क्यूब प्लस का लाना है, तो प्लस का लाना था 2y क्यूब 2y इंटू वाई इक्वल टू स्क्वायर, अभी एक 2y स्क्वायर के रूप में लाइए, 2y स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 2y क्यूब, और इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2y 1 जा 2, तो 2y स्क्वायर, यहाँ से माइनस का चेंज हो जाएगा साइन, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का y और माइनस का 2y, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y स्क्वायर,
-2y यहाँ पे नीचे ये उतर आया। अब यहाँ पे -y² लाना है तो माइनस लाना तो माइनस साइन लगाएंगे, y² लाना है y इंटू -y, माइनस प्लस का y इंटू माइनस का y इक्वल टू y² माइनस में, तो y² आ गया और -y इंटू 1 तो 1 y 1 जा 1 तो -y। यहाँ पे अब आप देखिए साइन चेंज, साइन जब चेंज करेंगे तो y² प्लस का y² माइनस से कट जाएगा और -2y का और यहाँ पे प्लस y तो क्या आ जाएगा माइनस का y और ये माइनस का 1। आपको लाना है -1, क्या लाना है तो y का -1 के साथ -1 इंटू वाई इक्वल टू माइनस का y -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। साइन चेंज प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या आया 0 आया। तो इसका मतलब है कि 2y² माइनस y माइनस 1 यह भी एक फैक्टर है और इस यहाँ इस फैक्टर को भी फैक्टराइज करके बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म, चलिए करते हैं। यहां से दो फैक्टर फाइंड करेंगे, 2y² माइनस y माइनस 1 अब हम यहाँ पे देखिए 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर 1 और 2 आएगा, तो 1 2 2। अच्छा, अब 1 और 2 का इस तरीके से प्लस या माइनस करिए कि माइनस का 1 आना चाहिए। तो माइनस का 1 लाने के लिए यहाँ पे हम कॉमन क्या, यहाँ पे दोनों में -2y प्लस y लेंगे, -2 यहाँ -2 कर देते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं प्लस का, तो यहाँ से माइनस होगा -1 आ जाएगा, तो -y आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको राइट करते हैं, 2y² माइनस का 2y और प्लस का y माइनस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2y कॉमन है, बचा यहाँ पे y माइनस और 2y इधर आ गया तो 1 बचा, और यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो प्लस का 1 इंटू वाई इक्वल टू वाई प्लस 1 इंटू -1, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस 1 1 जा 1, वाई -1 वाई -1, तो वाई -1 एक और 2y प्लस 1 दूसरा, और एक आपने फैक्टर y प्लस 1 यहाँ पे पहले निकाल के रखा है, 2y प्लस यहाँ पे 1 था और ये y प्लस 1 एक तीसरा फैक्टर। तो इस प्रकार से इस पूरे पॉलिनोमियल का ये 3 इसके फैक्टर फाइंड किए गए, y -1 2y प्लस 1 y प्लस 1। फिर से देखिए करना क्या आपको, सबसे पहले इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में और उसे फैक्टराइज करना होगा तो ध्यान दीजिए सबसे पहले वहां पे बाई ट्रायल एंड एरर मेथड से -1 -2 -3 +1 +2 ऐसे वैल्यू रख करके उसका जीरो फाइंड करेंगे। जब जीरो आ जाएगा तो वो जो नंबर होगा वह उसका क्या होगा फैक्टर होगा, और वो फैक्टर होगा तो फैक्टर का इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर जो क्वोटिएंट आता है ये जो क्वोटिएंट होगा वो क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फिर हम बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म यहाँ से इसके दो फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से दो फैक्टर आ जाएगा वो और ये फैक्टर ये तीनों फैक्टर आपके इसके जो फैक्टराइज होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बताएं। अब ये पूरा आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुआ।